बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गपशप तकीर मजर में खुशामदीद। दोस्तों, जनूब मशरकी एशिया में एक छोटा सा मुल्क है जिसे सिंगापुर कहा जाता है। सिंगापुर की कुल पॉपुलेशन 57 लाख से कुछ ज्यादा है। सिंगापुर का रकबा 7,804 मुरबा किलोमीटर है। अगर हम इसका कंपेयर पाकिस्तान के शहर लाहौर से करें तो सिंगापुर की पॉपुलेशन और सिंगापुर का रकबा लाहौर शहर से काफी कम है। लेकिन इसके बावजूद सिंगापुर का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में होता है। सिंगापुर को एशिया का टाइगर भी कहा जाता है। सिंगापुर की कुल जीडीपी 615 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की कुल जीडीपी 215 बिलियन डॉलर्स के लगभग है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के पास वसाइल सिंगापुर से ज्यादा हैं? पाकिस्तान सिंगापुर से काफी बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इतना गरीब क्यों है? आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी मुआशरा, कोई भी मुल्क अदलो इंसाफ के बगैर खुद ही तबाह हो जाता है। किसी भी मुल्क में इंसाफ और मेरिट उस मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है। कोई भी मुआशरा जो है वो अदलो इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मेरिट एक ऐसी चीज है जो माशरे में प्रोग्रेस पैदा करती है। सिंगापुर भी पाकिस्तान की तरह एक गरीब कंट्री था। सिंगापुर में बदअमनी थी, सिंगापुर में करप्शन थी। फिर सिंगापुर को एक शौरा अफाक लीडर ली कुआन यू मिला। ली कुआन यू जब पावर में आया तो इसने माशी पॉलिसीज चेंज की और सिंगापुर को बिल्ड करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि ली कुआन यू का एक बहुत ही काबिल वजीर तामीरात था हान यू। उसने सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया और सिंगापुर को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। एक दिन प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू के टेबल पर एक फाइल आई जिस पर लिखा था टॉप सीक्रेट। जब उसने फाइल स्टडी की तो उसे मालूम हुआ कि उसका वजीर तामीरात करप्शन में मुलव्वस है। उसने किसी बैरूनी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसके बदले में $2 लाख रिश्वत ली है। वो चाहता तो इस फाइल को दबा देता, क्योंकि अगर उसके वजीर की करप्शन मंजर आम पर आ जाती तो उसकी हुकूमत को खतरा था, उसकी हुकूमत को खतरात लाहिक हो जाने थे। लेकिन उसने मुल्की मफाद की खातर एक कमेटी बनाई और उसे इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दिया। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि हान यू जो कि वजीर तामीरात था ये करप्शन में मुलव्वस है। ली कुआन यू ने अपने वजीर को 3 दिन का वक्त दिया कि वो अपना जुर्म कबूल करे और अदालत जो उसे सजा दे वो सजा भुगते। वजीर तामीरात ने अगले ही दिन खुदकुशी कर ली और एक नोट लिखा कि मैं पूरी कौम से माफी मांगता हूं, मैंने ये करप्शन की है, मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैं सजा का मुस्तहिक हूं और कम से कम सजा मैंने खुद तजवीज की है, वो है मौत की सजा, और मेरी कौम मुझे माफ कर दे। ये है सिंगापुर की तरक्की का राज कि वो करप्शन पर टॉलरेट नहीं करते। एक छोटा सा मुल्क जो दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार होता है। लेकिन इसके बरक्स दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत दी है। पाकिस्तान के पास वसीओ अरीज जरखेज जमीन के खत्ते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पहाड़ी सिलसिले हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत मकामात दिए हुए हैं। पाकिस्तान के पास मादनियात की कमी नहीं है। पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने बेशुमार और भी ज़खायर हैं जो पाकिस्तान की धरती में दफन है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम क्यों भूखी मर रही है? क्योंकि पाकिस्तान में अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। ये जो बातें करते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म करनी है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना है, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए कानून एक नहीं हो जाता। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा। यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं,
ये इस्लामी मुमलिकत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनियावी लिहाज से ये कौमें क्यों तरक्की कर गईं? क्योंकि यहां पर कानून अमीर और गरीब के लिए एक है। यहां पर ये करप्शन पर टॉलरेट नहीं करते। पाकिस्तान में जिस किसी पर भी करप्शन साबित हो जाती है, अदालतें उसको बेल दे देती हैं, और पता नहीं वो कौन सी खुफिया ताकतें हैं जो ऐसे करप्ट अनासर को मुल्क से भगा देते हैं। जब तक पाकिस्तान में करप्शन पर कंप्लीट काबू ना पा लिया गया, उस वक्त तक हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। सिंगापुर की तरक्की का राज यही है कि वो करप्शन पर टॉलरेट नहीं करते। अदलो इंसाफ के बगैर हर मुआशरा तबाह हो जाता है। अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।